नमस्कार। आप सभी इस समय मीडिया जगत के माध्यम से अवगत हैं कि भारत देश में एक विषय पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और वो विषय है रेवड़ी कल्चर। बिल्कुल सही बात है कि रेवड़ी कल्चर है जो भारत देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं है और ये रेवड़ी कल्चर बंद होना ही चाहिए, क्योंकि आप अभी पिछले दिनों देखे होंगे कि श्रीलंका देश में रेवड़ी कल्चर के कारण ही वहाँ की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, जिसके कारण वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ का आम जनता काफ़ी परेशान हो गया और वो सड़कों पर आने के लिए विवश हो गया। इसके साथ ही आप ये भी देखे होंगे कि जनता जब काफ़ी परेशान हो गई, वहाँ की सरकार दिवालिया घोषित हो गई, उसके बाद उस सरकार को भी जाना पड़ा। बिल्कुल सही है, सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद सब कुछ है। देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, देश नहीं तो हम नहीं। बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि क्या वह रेवड़ी कल्चर सिर्फ जनता के लिए ही है? क्या उस रेवड़ी कल्चर का लाभ हमारे भारतीय नेता नहीं उठा रहे हैं? हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवड़ी कल्चर का लाभ हमारे भारतीय नेता उठा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत देश में ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अपना वेतन तक नहीं लेते थे। अपने देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे मिनिमम सुविधाओं का प्रयोग करते थे। ऐसे ऐसे विधायक और सांसद रहे हैं जो अपना सर्वस्व जनता के लिए न्यौछावर किए हैं। उनके लिए जनता हित ही सर्वोपरि था। आप सभी को मालूम है कि भारत देश में ऐसे भी नेता जननेता जन्म लिए हैं जिन्होंने जब देखा कि हमारे देश में लोग वस्त्रों की कमी है तो उसके नाते वो कम वस्त्र धारण करते थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। कितने लोगों का नाम मैं लूँ, कितने उदाहरण दूँ, लेकिन मैं एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहना चाहता हूँ कि रेवड़ी कल्चर सबसे ज़्यादा लाभ उसका नेताजी लोग उठा रहे हैं, माननीय लोग उठा रहे हैं। भारत देश में आज माननीय लोगों को आवास फ्री मिलता है। क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? जब उनको वेतन मिल रहा तो आवास फ्री क्यों? माननीय लोगों को बिजली बिल फ्री, क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? माननीय लोगों को टेलीफोन बिल फ्री, क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? माननीय लोगों को जितनी भी यात्रा फ्री, क्या रेवड़ी कल्चर नहीं है? माननीय लोगों को क्षेत्र में जाने के लिए तमाम सुख सुविधाएं यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाता है, क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हमको लगता है A to Z मैक्सिमम माननीय लोग फ्री चाहते हैं और भारत देश में विधायक से लेकर के सांसद तक सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? ये रेवड़ी कल्चर कब बंद होगा? और आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताएं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उन्होंने पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया कर्मचारियों के लिए, लेकिन उसमें एक सुधार और हो जाना चाहिए जो शेष रह गया। जब 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल नौकरी करके कर्मचारी पेंशन पाने का अधिकार नहीं है,
तो ये माननीय लोग क्यों पेंशन का लाभ उठा रहे हैं? इनकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए। अरे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तब होता है जब ये माननीय लोग जितनी बार सांसद या विधायक बनते हैं उतनी बार इनकी पेंशन प्लस होती जाती है, यानी इनका हर बार पेंशन प्लस होता है। इनको पेंशन मिलना चाहिए। और जो 40 साल 45 साल नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? अरे माननीय लोग, आप लोगों का दर्द क्या है हम सब समझ रहे हैं। जनता एक दिन जागरूक होगी, चिंता मत करिए। पहले समाज को आप खुद उदाहरण प्रस्तुत करें और लोगों को बताएं कि देखो हम तुम्हारे नेता हैं, हम रेवड़ी कल्चर का विरोध करते हैं, मुझे कोई सुख सुविधा सरकार के द्वारा नहीं चाहिए। पहले आप खुद त्याग करके समाज को उदाहरण प्रस्तुत करिए और तब जनता से कहिए कि रेवड़ी कल्चर का लाभ मत उठाइए। और हमको लगता है कि रेवड़ी कल्चर भारत देश से पूर्णतया समाप्त होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।